ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री नवदेव धाम महात्म्य के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नवदेव धाम महात्म्य, इसका चौथा अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। पांचवा अध्याय के ऊपर चर्चा करना था। फिफ्थ चैप्टर चालू करना है। चैप्टर 5। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। जय जय श्री चैतन्य सच्चिदानंदन जय जय नित्यानंद जानव जीवा। श्री चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंदन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जानव जीवन जानव माता के प्राण नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय नवद्वीपा सर्वधाम सार यथा कलियुगे हैला गौरावतार। नित्यानंद प्रभु भले सुना वचन सोला क्रोशा नवद्वीपा यथा वृंदावन। श्री नवदीप धाम सारे धाम का सार, इसकी जय हो। जहाँ पे कलयुग में भगवान गौर अवतार के रूप में आए। नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी को फिर बोलते हैं, सुना है वचन, मेरे वचनों को सुनो। 16 कोस नवदीप यथा वृंदावन। ये 16 कोस नवदीप वृंदावन के समान है। तो पिछले अध्याय में नित्यानंद प्रभु नवदीप तत्व को प्रकाशित किए, नवदीप धाम के तत्व के बारे में वर्णन कर दिए। अब नवदीप परिक्रमा को प्रारंभ करने वाले हैं। तो 16 कोस नवदीप वृंदावन है, उसके बारे में आप सुनो। See, Navdeep is compared to an eight-petaled lotus. सोलक्रोश मध्ये द्वीपहयनया अष्टाढल पद्मजेन जलेते भासाय। अष्टाढल अष्टद्वीप मध्ये अंतर्द्वीप तार माझे मायापुर मध्य बिंदु टीपा। जो 16 कोस जो है, इसमें 9 आइलैंड्स हैं, 9 द्वीप हैं। जस्ट लाइक एन 8 petal lotus flower floats on the water, this Navdeep is also like a lotus flower with 8 petals, which are 8 islands. जैसे अष्टदल वाला कमल का पुष्प होता है, वो जल में तैरता है, तो उसी प्रकार से ये अष्टदल युक्त है, नवद्वीप है।
ये है गंगा में, ऐसे तैरते हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ से गंगा नदी बहती है। और अंतर्द्वीप इसके मध्य भाग भाग में। और इस अंतर्द्वीप के बीचों बीच में मायापुर है, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जन्म स्थान। सो श्री धाम मायापुर का वर्णन कर रहे हैं। तो नवद्वीप 9 आइलैंड्स हैं, 8 पंखुड़ी के समान कमल के पुष्प के। उसके बीच में जो है वो अंतर्द्वीप है। 8 जो पेटल्स हैं, 8 कमल के पंखुड़ियां, वो 8 द्वीप हुए। और बीच का जो वॉल जिसको बोलते हैं, वो अंतर्द्वीप, अंतर को बोलते हैं। सबको नवद्वीप बोला है। सब मिला के नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड्स। उसमें से 8 चारों तरफ से हैं, बीच में 9वां है, अंतर्द्वीप नाम है। और अंतर्द्वीप के मध्य में मायापुर है, यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है। हाँ, बीचों बीच में मायापुर योग पीठ, सदा गोलाकार, तथा नित्य चैतन्य विविध विहार, त्रिसहस्र धनुतार परिधि प्रमाण, सहस्रे का धनुतार व्यासेर विधान। Sri Chaitanya Mahaprabhu eternally performs various kinds of pastimes in the spherical form of Mayapur Yoga Peeth. So Mayapur Yoga Peeth सदा गोलाकार योग पीठ जो है गोलाकार है, स्फेरिकल है। और उसमें चैतन्य चैतन्य महाप्रभु अनेकों प्रकार की लीलाएं हमेशा करते हैं। त्रिसहस्र धनु तार परिधि प्रमाण, सहस्र का धनु तार व्यासेर विधान। द डायमीटर ऑफ मायापुर योग पीठ इज 1000 धनुष। 2000 मीटर है। मायापुर में जो योग पीठ है गोलाकार है। और उसका डायमीटर, व्यास, डायमीटर समझते हैं ना, 2 किलोमीटर का डायमीटर है। 1000 धनुष या 2 किलोमीटर। एंड द सर्कमफेरेंस इज 3000 धनुष, 6000 मीटर। और जो उसका परिधि है, सर्कमफेरेंस, वो कितना है, 6 किलोमीटर। किसका? मायापुर का। मायापुर का यह मेजरमेंट दिया जा रहा है, 2 किलोमीटर डायमीटर और परिधि सर्कमफेरेंस 6 किलोमीटर। एंड योग पीठ जो है उस मायापुर में द मोस्ट ग्लोरियस ऑफ ऑल प्लेसेस, सारे स्थानों में सबसे ज्यादा ग्लोरियस, महिमा रखने वाला स्थान है योग पीठ, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए। योग पीठ माझे बैसे पंच तत्व, अन्य स्थान हैतयो पीछेरा महत्व। इस योग पीठ के मध्य में यह पंच तत्व निवास करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर एंड श्रीवास, दे आर स्प्लेंडेडली सिचुएटेड देयर। अन्य स्थान है तो योग पीठेर महत्व, और अन्य सभी स्थानों में योग पीठ का महिमा सबसे ज्यादा है। अति शीघ्र गुप्त हबे प्रभुर इच्छाया, भागीरथी जल हबे संगोपित प्राय, कपु पुनः प्रभु इच्छा हबे बलवान, प्रकाश इबे धाम हबे दीप्तिमान। तो बहुत जल्द नित्यानंद प्रभु प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बहुत जल्द महाप्रभु की इच्छा से उनके अप्रकट होने के पश्चात अपने आप ही ये जो स्थान है मायापुर, वो भागीरथी गंगा में डूब जाएगा। दिस प्लेस विल बाय itself become hidden by the water of the भागीरथी। और फिर कुछ समय पश्चात प्रभु की इच्छा से ही, when some time later Mahaprabhu's desire to manifest the dham again becomes strong, this radiant dham will be revealed। फिर महाप्रभु की वापस से इच्छा से ये धाम वापस से वहां पे प्रकट हो जाएगा। जिस प्रकार से नित्य धाम, नित्य धाम कभू काले लोप नाही हया, गुप्ता है पुनर्वार आयत उदया।
भागीरथी पूर्व तीरे हय मायापुर मायापुरे नित्य আছে हमारा ठाकुर. The eternal Dham can never be lost by time. Rather, sometimes it remains in a hidden form and sometimes it is manifest. ये नित्य धाम मायापुर नवदीप धाम नित्य है. ये समय के साथ कभी नष्ट नहीं होता है. जब प्रलय भी होता है उस वक्त भी धाम नष्ट नहीं होता है, वहां पे विद्यमान रहता है. लेकिन कभी कभी ये इसका जो स्वरूप है वो छुप जाता है और कभी कभी प्रकट होता है भगवान की इच्छा के अनुसार. कब इसको प्रकट कराना है कब इसको छुपाना है, वहां ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन नष्ट कभी कभी भी होता नहीं. So my Lord is eternally residing in Mayapur, which is situated on the eastern bank of Bhagirathi Ganga. इस प्रकार से कृष्ण वृंदावन में हमेशा रहते हैं सनातन रूप से. वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति. वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर भगवान नहीं रखते हैं. उसी प्रकार से वही कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में मायापुर जो वृंदावन से अभिन्न है, उसके बाहर कभी नहीं जाते हैं, वहां पे नित्य सनातन रूप से रहते हैं. जो कि मायापुर है नित्य आशीन हमारा ठाकुर भागीरथी पूर्व तीरे है मायापुर. भागीरथी जो मेन गंगा प्रवाहित होती है उसके पूर्वी भाग में मायापुर है. और वहां पे जो है भगवान भक्तों ठाकुर बोल रहे हैं माई लॉर्ड eternally reside in Maya. So as Sri Krishna never leaves Vrindavan to go elsewhere, similarly Sriman Mahaprabhu never leaves Sri Navadvip Dham. लोका दृष्टे सन्यासी हैया विश्वम्भरा छाड़ी नव द्वीप फिरे देश देशांतरा वस्तुता गौरांग मोरा नवद्वीप धामा छाड़िया ना जाय कबू मायापुर ग्राम. So, हालांकि लोक दृष्टि although from a mundane point of view विश्वम्भर महाप्रभु टेक्स संन्यास. हालांकि हाँ, लोक दृष्टि मंडेन पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो भौतिकवादी व्यक्ति देखते हैं, तो जो बाहरी दृष्टि से भौतिकवादी नहीं मंडेन पॉइंट ऑफ व्यू बाहरी दृष्टि से भौतिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विश्वम्भर संन्यास लेकर के मायापुर नवद्वीप छोड़ करके अनेकों अनेकों स्थान में जा रहे हैं. लेकिन फिर भी माई श्री गौरांग महाप्रभु नेवर लीव्स द विलेज ऑफ मायापुर इन नवद्वीप धाम टू गो एल्सवेयर. लेकिन कभी भी गौरांग महाप्रभु मायापुर को छोड़ करके कहीं और नहीं जाते हैं. जिस प्रकार से भगवान कृष्ण लीला में ऐसा प्रतीत होता है कि वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए फिर द्वारका गए अपना असुरों का वध करने के लिए सब, लेकिन वास्तव में वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं. श्याम सुंदर के रूप में वृंदावन में हमेशा अप्रकट रूप में रहते हैं और जो है द्वारकाधीश मथुरेश के रूप में जाते हैं और अन्य लीलाएं भी करते हैं. वैसे ही विश्वम्भर हमेशा मायापुर में रहते हैं और संन्यास लेकर के एक दूसरे एक्सपेंशन के द्वारा जाते हैं और प्रचार का कार्य करते हैं. दैनंद दैनंदिन लीला तार देखे भक्त गण तुमियो देखा जी गौरांग नर्तन मायापुरा अंते अंतर द्वीप शोभा पाया गौरांग दर्शन ब्रह्मा पाइल यथाया. ये बताने के पश्चात अब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि अब आप ये गौरांग सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को यहाँ पे अब देखो. द डिवोटीज स्टिल behold श्री चैतन्य महाप्रभु डेली पास टाइम्स. ओ जीवा इन टाइम टू कम यू विल ऑल्सो behold श्री गौरांग महाप्रभु डांसिंग. यहाँ पे जो भक्त हैं शुद्ध भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, वो अभी भी आज भी भगवान चैतन्य महाप्रभु की अष्टकालीय लीलाओं को देखते हैं. समय आने पे हे जीव आप भी चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पे नृत्य करते हुए देखोगे. तो मायापुर से चालू कर रहे हैं. सराउंडिंग मायापुर इन ऑल डायरेक्शन इज द रेडियंट अंतर्द्वीप वेयर ब्रह्मा ऑब्टेन श्री गौरांग महापुरुष दर्शन. सबसे पहला जो
विजिटिंग प्लेस है वो मायापुरी है। योग पीठ चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान सबसे पहले वहां पे लेके गए। वो दिखा दिए चैतन्य महाप्रभु का घर वहां से। अब जो अंतरद्वीप का है कि मायापुर में हमने जो स्थान अंतरद्वीप की महिमा को बता रहे हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन प्राप्त करते हैं। तो ये सब महिमा को जानने के लिए नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी को बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आप इसके लिए परिक्रमा करो पूरा। ओ हे जीव चाह यदि देखिते सकल परिक्रमा कर तुमी आईबे सफल। प्रभु वाक्य सुनी जीव सचल नयने दंडवत है पढ़े प्रभुर चरण। वो जीव श्री जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, नित्यानंद तुलसी जीव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि हे जीव, अगर आप उन सभी स्थानों को देखना चाहते हो जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु विविध प्रकार की लीलाएं किए, तो आप परिक्रमा करना चालू करो, उन स्थानों की परिक्रमा करो, तब आपको वो सब दर्शन मिल जाएगा। एंड ऑल योर डिजायर्स, in other words, the desire to behold all the pastime places of Shri Navdeep Dham will be fulfilled। और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी नवदीप धाम के सभी जगहों को देखने की। तो ये एडवाइस की। हाँ, लेकिन ये नहीं बोले कि मेरे साथ करो परिक्रमा या मैं कराऊंगा। बोले आप इसका अगर दर्शन करना चाहते हो तो पूरे नवद्वीप का परिक्रमा करो, तो आपको दर्शन मिलेगा। जीव गोस्वामी लेकिन ये नित्यानंद प्रभु की बात को सुन करके उनको प्रार्थना करते हैं। प्रभु वाक्य सुनी जीव सजल नयन, अश्रुधारा आंख में अश्रु होते हुए ये प्रार्थना करते हैं। दंडवत है, दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये बोलते हैं, कृपा यदि कर प्रभु हे किंचने संगे लाए परिक्रमा कराओ आपने। जीवेरा प्रार्थना सुनी नित्यानंद राय, तथास्तु बलिय निज मानस जनाय। तो नित्यानंद गुरु तो बोले कि जीव गोस्वामी, आप महाप्रभु के सारे लीला स्त्रियों को देखने के लिए इसकी परिक्रमा करो। लेकिन जीव गोस्वामी को मालूम है मैं क्या देखूंगा परिक्रमा करके, बस कुछ कुछ ईंट पत्थर पानी यही देखूंगा। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मैं महाप्रभु के उन स्थानों को देख नहीं पाऊंगा जहाँ पे वो अनेकों प्रकार की लीला की। इसलिए आप कृपा करके इस अकिंचन, हाँ, ओ लॉर्ड प्लीज बेस्टो मर्सी अपॉन दिस इनसिग्निफिकेंट सोल, इस अकिंचन जीव के ऊपर आप कृपा करिए और पर्सनली टेक मी ऑन परिक्रमा, मुझे खुद अपने साथ लेके चलिए, परिक्रमा कराइए, दिखाइए, क्योंकि आप लेके जाएंगे, आप बताएंगे, और आपकी कृपा से मैं श्रवण करके महाप्रभु के लीला स्थलियों के बारे में जान पाऊंगा। ये विधि है, यहाँ पे जीव गोस्वामी भी हमको शिक्षा दे रहे हैं। ये विधि है परिक्रमा करने की, इस प्रकार से परिक्रमा करना चाहिए। कैसे? भक्तों के संग में, वरिष्ठ भक्तों के संग में जब हम जाते हैं किसी भी धाम में, तो उनकी कृपा से फिर हम धाम को समझ सकते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। तो जीव गोस्वामी इस प्रकार से प्रार्थना किए, और जीव गोस्वामी की प्रार्थना को सुन करके नित्यानंद प्रभु तथास्तु बोलते हैं, यस, ओके, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको लेके चलता हूँ। बलिया निज मानस जाना एंड रिवील्ड हिज माइंड। अब पहला दिन, अब परिक्रमा चालू हो गया। फर्स्ट डे जो है दर्शन ऑफ मायापुर। तो पहले दिन मायापुर में अनेकों स्थान है महत्वपूर्ण, उनका दर्शन करा रहे हैं। प्रभु बोले ओहे जीव अद्य मायापुरा कदह दर्शन कल्याण भ्रमिव प्रचुर। एता बलि नित्यानंद उठिल तखना पाछे पाछे उठे जी प्रफुल्लित मन। So Sri Nityanand Guru said, "O Jeev, today you will take darshan of Mayapur and tomorrow I will take you to many other places." नित्यानंद प्रभु बोले कि हे जीव, आज आप मायापुर का दर्शन करिए
और कल मैं आपको अनेकों अन्य स्थानों में लेके जाऊंगा। Saying this, नित्यानंद प्रभु stood up and the joyful Sri Jiv Goswami followed him. ये बोल करके नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए और जीव गोस्वामी बड़े आनंदित होकर के उनको पीछे पीछे फॉलो करना चालू कर दिए। तो पहले दिन कहाँ पे ले जाके जा रहे हैं? मायापुर का दर्शन करा रहे हैं। हाँ। चले नित्यानंद राय मंद मंद गति, गौरांग प्रेमित देहा, सुविबल आति, मोहन मूरति प्रभु भावे ढल ढल, अलंकार सर्वदेहे करे झलमल। तो ये बोल करके नित्यानंद प्रभु उठ के खड़े हो गए, चलने लग गए। और नित्यानंद प्रभु कैसे चल रहे हैं? श्री नित्यानंद चले नित्यानंद राय मंद मंद गति, धीरे धीरे, आध्यात्मिक आनंद, ओवरवेल्म्ड इन डिवोशनल एक्सटेसी, गौरांग प्रेमित देह सुविह्वल अति। गौरांग महाप्रभु के प्रेम को अनुभव करते हुए बहुत विह्वल होकर के धीरे धीरे चल रहे हैं। He was intoxicated with prema for Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu. The Lord's enchanting form was swaying with transcendental emotions, and the ornaments that adorned his entire body were coruscating radiantly. So भगवान के बहुत ही सुंदर मनोहर रूप जो है, दिव्य आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण होकर के जो है इधर उधर हिलते डुलते चल रहे हैं, महाप्रभु के प्रेम को अनुभव करते हुए। और ऐसे चलते चलते जी पीछे पीछे जीव गोस्वामी उनको फॉलो कर रहे हैं। जे चरण ब्रह्मा शिवा ध्यान नाही पाया, श्री जीवे करिय कृपा, से पद बढ़ाया, पाछे ठाकी जीवलया, पादांकेर धूली, सर्वांगे माखे चले, बड़ा कुतूहली। जिनके चरण कमलों को ब्रह्मा जी शिव जी ध्यान में भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो चरण कमल अब इसी जीव गोस्वामी के आगे आगे उनके ऊपर कृपा करते हुए चल रहे हैं। अजीब गोस्वामी पीछे पीछे चल रहे हैं नित्यानंद प्रभु के। और पीछे पीछे जैसे जैसे नित्यानंद प्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे से उनके चरणों का धूल जो है उठा उठा करके अपने पूरे शरीर में लगाते जा रहे हैं। और बड़े अद्भुत आनंद से आनंदित होकर के, कुतूहल होकर के उनके पीछे पीछे परिक्रमा करने के लिए चल रहे हैं। अब सबसे पहले दिन मायापुर में सबसे पहले कहाँ जाते हैं? योगपीठ जाते हैं, महाप्रभु के घर। और योगपीठ में जाकर के क्या दर्शन करते हैं और वहाँ पे क्या कृपा प्राप्त करते हैं, ये हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?